राम राम भाई सारे ने। मैं दिनेश देशवाला हाल फिलहाल पर और मैं हाँ और डॉक्टर अरविंद शर्मा का यहाँ पर जोरदार स्वागत हुआ है। बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए भाई, जोरदार स्वागत तो मायना में भी होया जी, जोरदार स्वागत करोथे में होया, जोरदार स्वागत शिमली में होया। इन स्वागत का कारण क्या है? जोरदार स्वागत खरावड़ में होया। आप पूछो, हम तो आपको रील दे देंगे। आपको साथ डॉक्टर साहब जोरदार स्वागत हो रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, लोगों में जबरदस्त जोश है, लोगों को विश्वास है, लोगों को इस बात का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार आने से देश मजबूत होगा और देश की विदेशों में भी और साख बढ़ेगी। तो देश को मजबूत करने के लिए, देश को विदेशों में साख बढ़ाने के लिए, और हर एक तबके को ये विश्वास है कि मोदी जी के आने के बाद किसानों को भी विश्वास है, दलितों को भी, बैकवर्डों को भी, कर्मचारी व्यापारियों को भी, छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, रेहड़ी वालों को, यहाँ तक बुजुर्गों को, महिलाओं को, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिवार को, खिलाड़ियों, हर एक को ये विश्वास है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारा और ज़्यादा उत्थान होगा, और ज़्यादा विकास के रास्तों पर देश चलेगा। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रजापत समाज और हरिजन ये आपका स्वागत कर रहे हैं, और ये प्रजापत है जी। ये प्रजापत है जी। अभी इसका लड़का लगे नौकरी में, बिना पीछे, बिना फर्ची, बिना फर्ची। हमारा क्या फायदा? एक तो जगह बात आई, जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं उन्होंने बात ऐसी करी, क्योंकि कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है अगर हमारी गलती से 20-30 साल के बाद सरकार आ जाए तो हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। धारा 370 फिर से लागू हो, चाहते हो धारा 370 फिर से लागू हो? नहीं। उसका कारण है, लोगों ने देखा है 2014 से पहले 45,000 कैजुअलिटीज हमारे जवानों की, साथ में अफसरों की, हमारे फौजी जवानों और अफसरों की 45,000 से भी ज्यादा शहादत हुई 2014 से पहले। इस बारे में, इस बात के बारे में पता है किसी इसको? कितनी बड़ी बात। और हमारा ये इलाका रोहतक का बेरी, सांपला, महम, झज्जर, सालावास, कोसली, झंझरवाड़ी तक निकल जाओ, ये सारे का सारा इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानी, बहादुरों का, देशभक्तों का इलाका है। इस इलाके को धारा 370 हटने की कीमत पता है। इस इलाके को पता है धारा 370 हटने के मायने क्या है। 11% की हिस्सेदारी हमारी फौज में है। जितना दर्द, जितनी परेशानी हमारे इस हलके ने, इस इलाके ने झेली है, शायद देश के किसी और कोने ने कम झेली। बहुत बड़ी कुर्बानी उग्रवादियों के साथ लोहा लेते हुए ये शहादतें हुई, और अब धारा 370 हटने के बाद उग्रवादी गतिविधियां
बिल्कुल समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन उन पर काफी कंट्रोल बहुत हद तक खत्म हो गई है। पत्थरबाज तो बिल्कुल खत्म हो गए। आप देखो, धारा 370 हटने के बाद आप बसों में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, क्या लिखा होता था? कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है, अपनी सीट के नीचे झांक करके देखना। अब है कुछ ऐसी बात? अब आप जाते हो बेधड़क होकर के जाते। तो भाई बहुत बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं। राम मंदिर का 500 साल पुरानी आपकी विरासत थी, 500 साल पुरानी सनातन धर्म की इस विरासत को अगर ला करके दोबारा से दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया, ये भी सोचने की बात है। पूरा देश जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश राममयी। आपने देखा कहीं जागरण, कहीं भंडारे, कहीं कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है। पूरा देश टीवी पर मोदी जी को देख रहा है प्राण प्रतिष्ठा होते हुए, पूरा देश। और इसके बाद आया आपका महिला आरक्षण। और अब एक और चीज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी लेकर के संकल्प पत्र में लिखा कि 2024 के बाद एक देश एक कानून, मतलब वही कानून हिंदुओं के लिए और वही कानून मुसलमानों के लिए। बहुत बड़ी बात है। 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग होंगे उनके लिए आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत अंत्योदय, आखिरी छोर। आखिरी छोर का मतलब गरीब से गरीब का ध्यान अगर कोई रखता है तो वो नरेंद्र मोदी है। कई लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? कुछ न कुछ अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगता है। कोई भी बच्चा स्कूल से आता है तो मोदी जी जब स्कूल से आते थे कई दफा ऐसा होता था कि घर में राशन नहीं होता था, उनकी माँ रसोई में जाकर के घुसती थी लेकिन राशन नहीं होता। वो समय मोदी जी ने देखा, इसलिए मोदी जी, तभी तो मैं कहता हूँ भाई, गरीब आदमी की सोच कदना तेरी नौकरी पक्की, भाई हम बने तेरी नौकरी पक्की। कितना गुमराह कर रहे हैं, कितना लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जो नौजवान छोड़ गया, नौजवान अपनी मेहनत करके नौकरी चाहता है, लेकिन ये उस नौजवान को फिर से उसी रास्ते पर लाना चाहते हैं जिस रास्ते को नौजवान छोड़ गए। इसको भी समझना पड़ेगा। आपके एयरपोर्ट की कोई भी उठा करके देखो, 60 साल में जो काम उन्होंने किए, इतने मोदी जी ने उससे भी डबल काम मोदी जी ने 10 साल में किया। 10 साल, हर एक महापुरुषों का मान सम्मान। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आप हम सब मिलकर के इस बात को पक्का करें, कमल का फूल खिलाएं, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं 3री बार। चलो मैं यही कहूँगा कि सारे मिलकर के 3री बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और भाई मुझे भी आशीर्वाद दें, कुछ कमियां रही हैं उनको पूरी करेंगे, आना जाना बढ़ाएंगे। और भाई जब कामों में कुछ कसर रह गए हो तो सुधा प्याज उसको पूरी करेंगे बेफिक्र। हमारे नायब सैनिक जी का संदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि 4 जून के बाद किसी गांव में पैसे की कमी से विकास के काम रुकने नहीं दिए जाएंगे। किसी की चौपाट है, किसी की गली है, कोई किसी भी तरह का, किसी की गली चौपाट, कोई विकासी कोई भी बात है, उन चीज़ों को सबको पूरा किया जाएगा। मैं सभी साथियों का, जितने साथी हमारे साथ हैं, सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे